आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने कैसे मेरी जो शादी है उसको मैनिफेस्ट किया था और हमारी जो शादी हुई वैसे वैसे तो अरेंज मैरिज ही हुई है, लेकिन इसके पीछे का जो ट्विस्ट है ना, कैसे आया और कैसे एक बार ना बोलने के बाद वापस से हम मिले तकरीबन 1 और 2 साल के बाद, वो सब कुछ आपको मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए देखने में, आप भी रिलेट कर पाएँ और बोर ना हो बिल्कुल भी। सो हुआ क्या था कि अ, मैं यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ और हम लोग शिफ्ट हो गए थे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में जब शिफ्ट हो गए तो मतलब कैसे मैं बोलूँ मेरे उस टाइम में मेरे जो पापा हैं नहीं रहे और इसकी वजह से हमको अपना जो होम टाउन था, हमारा जो गाँव था उसको छोड़कर हमको महाराष्ट्र में सेटल होना पड़ा क्योंकि जो मेरे भैया हैं उनका काम वो महाराष्ट्र में करते थे। और फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए और शिफ्ट होने के बाद फिर भैया की शादी हुई। भैया की शादी होने के बाद फिर कुछ ही टाइम के बाद दीदी की शादी हो गई। अब भैया पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी हमारी और आप सबको पता है कि जब मतलब कोई लड़की हो या लड़का हो, जब अगर वो कुछ जॉब ना कर रहा हो, तो लोगों का यही सवाल रहता है कि लड़की कर क्या रही है? अगर नहीं कुछ कर रही तो कम से कम उसकी शादी ही कर दीजिए। ये हमारे साइड की मतलब ये एक मानसिकता है। सो ऐसा ही चल रहा था लेकिन बाय टाइम मेरा कोर्स वेस कुछ चल रहा था लेकिन जॉब का हमारे साइड में उतना होता नहीं है तो इसलिए मैं जॉब नहीं कर पा रही थी। जैसे मेरी जो भाभी हैं वो बहुत ही स्वीट हैं। सो उन्होंने मेरे लिए जो मुझे करना था उन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो? क्योंकि मेरी एज जो थी वो बहुत कम थी तो उनका ऐसा था कि आजकल के टाइम में जैसे हम गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमको इतना तब नॉलेज नहीं था। आज से मतलब तकरीबन मैं 15, 17 या 20 साल आप पकड़ लीजिए उस टाइम की बात कर रही हूँ। तब हमको इतना नहीं पता था कि मतलब लड़कियों को जॉब करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। सो भाभी का ऐसा था क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब कर रही थी, तो उनका ऐसा था कि इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों करना? तो अगर तुम कुछ अपने करियर में करना चाहती हो, तो मैं पूरा सपोर्ट तुमको करूँगी। तो एक माँ-बाप की तरह, एक बड़ी बहन की तरह उन्होंने मेरा पूरा-पूरा सपोर्ट किया। तो मेरा बाय टाइम कुछ ना कुछ कोर्सेज़ वग़ैरह चल रहा था। सो उसी टाइम में उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे जॉब्स भी मतलब लेके आए कि देख लो तुम और जैसे कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी थी, तो वो मुझे ऐसी जॉब दिख रही थी जहाँ से मुझे मतलब प्रॉब्लम ना हो, मैं अपनी लैंग्वेज में अच्छी जॉब कर सकूँ और अपने पैरों पे खड़ी भी हो सकूँ। सो ऐसा चल रहा था, उसी बीच में दीदी की वजह से मैंने बताया शादी हो गई थी। अब मेरी जो कोर्स जो मेरा था वो भी कंप्लीट हो चुका था, तो भाभी का हुआ कि चलो भाई अब तुम्हारी भी शादी कर दे लेते हैं। तो उसको मतलब 2 साल हो गए। उसी बीच में मेरे लिए एक रिश्ता आया, जो हमने फैमिली से हम मिले बातचीत की, हम लोग को फैमिली भी अच्छी लगी, उन लोगों का भी था कि हम लोग को भी लड़की पसंद है, आगे बातें करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, मे बी मेरी तबीयत खराब हो गई थी या कुछ तो भी ऐसा हुआ कि हम लोग को लगा कि अभी थोड़ा रुक के फिर आगे हम करेंगे। सो हमने सोचा कि उनको क्यों रोक के रखना, तो अगर कहीं और लड़की देखना चाहते हैं तो वो मतलब अपना कर सकें, अपनी शादी वो कर सकें, कि हम रुकना चाहते हैं, वो नहीं ना। सो ऐसा सोच के हमने उनको बोला कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब और कहीं देखना तो आप कर लीजिए क्योंकि अभी हम तो नहीं कर पाएँगे। कुछ क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई थी वो मैं आपको बता नहीं सकती इसलिए। तो हमने उनको मना कर दिया था कि हम ये शादी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि गाँव की तरफ से सबका प्रेशर आने लगा कि भई शादी करनी है लड़की की ऐसा-वैसा करके। सो हमारा चल रहा था लड़के देखने का, चल रहा था, हम देख रहे थे, लेकिन कोई पसंद नहीं आ रहा था। पसंद क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मुझे सब कुछ चाहिए थे मतलब फैमिली में सास-ससुर सब कुछ। पूरी फैमिली चाहिए थी मुझे। तो भाभी का ऐसा था कि आजकल की लड़कियाँ कहाँ फैमिली में मतलब एडजस्ट करना चाहती हैं और तुमको तो फैमिली वाले चाहिए। सो कभी आ रहा था रिश्ता कि किसी किसी के पिताजी थे, किसी की माताजी थी, ऐसी थी।
लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था कि जो मुझे पूरी फैमिली चाहिए थी। तो ऐसा हो नहीं पा रहा था। सो फिर भी हम चल रहा था तो मेरी जो मम्मी हैं उन्होंने मुझे एक उपाय बताया, जो आपको मैं मैनिफेस्टेशन की बात बता रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि माँ गौरी की अगर तुम पूजा करती हो डेली, एक मंत्र था, उसकी अगर तुम डेली रुद्राक्ष की एक माला करती हो, तो वो शादी के लिए ही है और उससे शादियाँ हो जाती हैं। सो मैंने सोचा कि ठीक है, और मैंने क्या किया, डेली मैं जो पूजा करती थी, सो वहीं पे एक मतलब एक आसन लेकर बैठ जाती थी और माता दुर्गा की एक छोटी-सी फ़ोटो मैं लेके आई थी और उनको सामने रख देती थी और हल्दी कुमकुम चढ़ा के, फूल अक्षत सब से चढ़ा के, भोग वगैरह कुछ अगर रहता तो वो चढ़ा के, धूप-दीप करके, और वो जो 2 लाइन का ही जो मंत्र है, उसको मैं रुद्राक्ष की माला से 1 माला डेली करती थी और लास्ट में उनको बस इतना ही बोलती थी कि माँ, ये मेरी समस्या है, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, मुझे शादी करनी है और मुझे ऐसा-ऐसा लड़का चाहिए, ऐसी फैमिली चाहिए, अब आप बाकी आप देख लीजिए, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। ये एक लाइन मैं डेली बोलती थी, मतलब एक मैनिफेस्टेशन जैसा ही हो गया था और इसको मैंने डेली करना स्टार्ट कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि ये कितने दिन के लिए करूँगी, मैंने सोचा था कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। उसी के साथ मैं क्या करती थी, जब मैं कुछ अगर कोर्स भी कर रही हूँ, मैं कोई जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए भी जा रही हूँ, तो मैं अपने पर्स में भी वो जो माला है, वो माता की एक छोटी-सी फ़ोटो थी, वो मैं साथ में कैरी करती थी कि अगर मैं यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ, तो जहाँ पे भी मुझे टाइम मिलेगा, कुछ नहीं तो हाथ-पैर धो के, कपड़े चेंज करके मैं इसको करूँगी। लेकिन मैंने कंटिन्यू किया, उसको छोड़ा नहीं और डेली मैं एक ही मैनिफेस्ट करती थी, माता से बोलती थी कि माँ, ऐसा-ऐसा मुझे चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहें वैसा करिएगा। ये आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि वो मंत्र कौन-सा था। आज की वीडियो में इतना ही। मैनिफेस्टेशन की पावर क्या है, इसलिए मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ। आगे हमारी स्टोरी में क्या ट्विस्ट आया, वो भी आपको मैं बताऊँगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा, किसी एक कोई वीडियो जो है उसे शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। आप सभी को भगवान आप सबकी इच्छाएँ पूरी करें।